Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So today we have come with one short lecture that is about the linear equation in two variables. After completing the linear equation in two variables, we have solved some good quality of question. But today in one short lectures, we will cover all topics, means all questions related to every topics of the linear equation in two variables. Okay? तो आज linear equation in two variables में लगभग ये तो चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, बट इस छोटे चैप्टर में भी हम सोचे कि कितना डिटेल्ड में दिया जाए, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ जो छोड़ा ना जाए, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ हम उसमें छोड़े नहीं है। पूरा लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें हर एक तरह का प्रॉब्लम्स, हर एक टाइप का ग्राफिकल प्रॉब्लम्स इसमें बहुत सारे आते हैं, उसको हम सॉल्व किए। चलिए आज कुछ और भी मतलब फर्निश करते हैं नॉलेज को, ठीक है, और नॉलेज को फर्निश करते हैं और बढ़िया सवाल सॉल्व करते हैं। ये पूरा वन शॉट है, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, सवाल के थ्रू हम रिवीजन करवाएंगे, ठीक है, सवाल में ही कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वन शॉट लेक्चर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में तो बढ़िया से बता चुके, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ये सब तो बढ़िया बता चुके। आप चाहें तो मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, पिछला लेक्चर देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट में भरा हुआ है, आप चैनल विजिट कीजिए, और सारा प्लेलिस्ट में सारा मतलब पूरा डिटेल्ड में बताया गया था, पूरा डिटेल्ड में एग्जाम्पल के साथ एक एक वर्ड को समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए आज पहला सवाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं, एक्सप्रेस, चलिए express given equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and find the value of a, b and c, ठीक है। कुछ पहले क्वेश्चन क्या मान लेते हैं, 7y माइनस 6 प्लस 9x बराबर 3। चलिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को तो सुनिए। एक्सप्रेस गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। मतलब जो इक्वेशन है उसको एक्सप्रेस करना है गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको एक्सप्रेस करना किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस टाइप का सवाल हम बढ़िया से करा चुके हैं, बहुत सारे सवाल कराए, बहुत सारे, बस रिवीजन के लिए आज फिर हम दिखाते हैं कैसे सॉल्व होता है इस सवाल। इस सवाल को इसको इस फॉर्म में बदलना है, और साथ ही साथ फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, और a, b और c का भी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, a, b और c का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको हमको इसके फॉर्म में बनना है। मीन्स पहले आएगा क्या, x आएगा, फिर y आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है, x y कांस्टेंट, यहाँ दो वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले क्या लेंगे, x क्या है 9x। चलिए इम्प्लाइज देते हैं, इम्प्लाइज देने बताए थे, इक्वल टू, इक्वेशन में हमेशा इक्वेशन से पहले लिखने से पहले इम्प्लाइज दे दिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज। तो इक्वेशन में पहले x टर्म क्या था 9x, फिर पीछे प्लस आएगा, प्लस, अब y का टर्म्स लिखना, y by का टर्म्स ये 7y, फिर प्लस देना है। अब c का टर्म लिखना है, c क्या है -6 और 3 भी उधर, लेकिन 0 के बराबर करना है। 0 करने के लिए पहले इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 -3 बराबर 0 होगा ना, इसको इधर लाएंगे तो इससे हो जाएगा। फिर इसको लिख देंगे 9x प्लस 7y -6 -3 क्या हो गया, इसको ब्रैकेट में रखिए, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। -6 -3 क्या होगा, यहाँ पीछे प्लस है, ठीक है, ब्रैकेट में इसको रहेगा ऐसे, ये 3 ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, 3 ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। -6 ये प्लस और माइनस जाएगा, -6 -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 9x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0। फाइनली क्या आएगा, ये चीज़ आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, बता रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो चलिए ये चीज़ तो इक्वेशन मिल गया ना। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाएं, चलिए इसको मिटाते हैं। अब फाइंड करने क्या बोल रहा है,
अब फाइंड करने क्या बोल रहा है, ए बी और सी, ए बी और सी इस फॉर्म में हो गया ना, देखिए इस फॉर्म में लिख ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स बी वाई, यहाँ हम बोलिए माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अरे भैया कुछ नहीं है, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस ब्रैकेट में, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। चलिए खुद गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, ए बी और सी का वैल्यू निकालते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू ए एक्स, ए क्या है, ए इक्वल टू 9, बी एक्स बी वाई, बी का वैल्यू कितना है, बी इज इक्वल टू 7, सी का वैल्यू कितना है, सी इज इक्वल टू 9, सी इज इक्वल टू 9 नहीं -9, क्या होगा -9। समझ में आया? चलिए नोट कीजिए, सिंपल सवाल था ना, चलिए नोट कीजिए, ठीक है। इस टाइप का हम बहुत सारा सवाल कराएं, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर 1 जाके देखिए, उसमें बताएं भी डिटेल्ड में, एकदम पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताएं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं वो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 and 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, मीन्स ऐसे नहीं लिखते, इफ इतना इज इतना ऐसे लिखते, ठीक है। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, हाँ, सेटिस्फाई, बढ़िया वर्ड लगेगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ठीक है। इफ x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, satisfy the equation 2x plus 3y is equal to k, then find the value of k। कितना सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। इस टाइप के सवाल शायद नहीं कराए थे, हाँ इस टाइप के सवाल नहीं कराए थे, ठीक है। इस टाइप के सवाल नहीं कराए थे, इसके रिलेटेड सवाल कराए थे, सेटिस्फैक्शन वाला सवाल कराए थे, बट ये सवाल नहीं कराए थे, मतलब ये क्या इस टाइप का सवाल नहीं कराए थे, ठीक है, छूट गया था, इसलिए 1 शॉट लाएं ताकि जो भी सवाल छूटा हो उसको कवर कर ले, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 ये दिया है, ठीक है। सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, साइमल्टेनियसली लिखिए इसको, यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, साइमल्टेनियसली, ठीक है, ठीक है, मतलब एक साथ। अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, सेटिस्फाई द, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, सेटिस्फाई द इक्वेशन साइमल्टेनियसली 2x प्लस 3y इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 एक साथ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो k का वैल्यू फाइंड करना सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। चलिए सॉल्व कीजिए, तो आ गया, चलिए पॉज करके सॉल्व कीजिए, हो गया ना। चलिए देखते हैं हम, चलिए तो क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई करवा रहा है, मतलब इसके अंदर पुट कर देंगे। जब भी सेटिस्फैक्शन का क्वेश्चन आए तो वैल्यू इसमें पुट करके देखिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिए आप, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ठीक है। सेटिस्फाई करने बोल रहा, मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा तो x का वैल्यू कितना बोल रहा है, 2, तो 2 इंटू 2, y का वैल्यू कितना बोल रहा है, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, ठीक है। सो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू k, मीन्स k इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 7। आ गया आंसर, कितना सिंपल था, इजी सवाल था ना। बस क्वेश्चन समझने का देरी है, बहुत कोई सेटिस्फाई वर्ड में तो समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन छोड़ दिए, इक्वेशन देखे क्वेश्चन छोड़ दिए, बट है कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम है नहीं, एकदम दम नहीं है।
ये सवाल तो बच्चा है, मतलब बच्चा लेवल का सवाल है ना, सिर्फ वैल्यू पुट करना था, आंसर लाना था ना। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है, चलिए नोट कीजिए। समझ में आ रहा ना? चलिए, आता ही होगा, इतना अच्छा से समझा रहे हैं। चलिए इसी टाइप के एक और सवाल करते हैं, ठीक है, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा उससे थोड़ा हाई लेवल का होगा, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 2t + 5, 2t + 3 लेते हैं, 1 लेते, चलिए अच्छा लगे एंड y इज इक्वल टू 2t + 2 लेते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन, x इक्वल टू 2t + 1 एंड y इज इक्वल टू 2t + 2 satisfy the equation simultaneously, ठीक है, अभी लिख देते हैं। राइटिंग समझ में आ रहा ना? साइमल्टेनियसली इक्वेशन क्या देते हैं, चलिए लेते हैं 4x + 3y इज इक्वल टू t, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू 2t + 1 एंड y इज इक्वल टू 2t + 2, x इज इक्वल टू 2t + 1 एंड y इज इक्वल टू 2t + 2, देन सेटिस्फाई मीन्स x और y जो है सेटिस्फाई कर रहा है किसको, द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। कौन सा इक्वेशन, 4x + 3y इज इक्वल टू t, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। चलिए सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। चलिए करते हैं, सिंपल सा, 4x + 3y इज इक्वल टू t, है ना, ये चीज़ दिया हुआ। x का वैल्यू 2t + 1, 4 × 2t + 1, है ना, प्लस 3y का वैल्यू 2t + 2, 2t + 2 इज इक्वल टू t, है ना, दिया हुआ। चलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट खोलेंगे, 4 × 2 = 80, ये तो पता ही है ना। इसके साथ भी मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 3 × 2 = 60 प्लस 3 × 2 = 6 बराबर t, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा, समझ में आया। 8t + 4t कितना हो गया, 12t, 12t + 6t कितना हो गया, नहीं ये 4t नहीं है, 80 + 4 है, मतलब 80 + 4 तो जुड़ेगा नहीं। 8 देखिए, ध्यान से देखिए, 80 60, t के साथ t का जुड़ेगा, ये वाला के साथ ये वाला जुड़ेगा, ठीक है। चलिए 80 + 60 कितना हो गया, 14t। इम्प्लाइज देते हैं, हमें हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में कभी मिस्टेक मत कीजिए इम्प्लाइज करने, तो फिर टीचर्स यहीं पे मार्क्स काटते हैं, खासकर स्कूल टीचर्स, मेरे बहुत कटे थे, इम्प्लाइज नहीं देते थे, ठीक है। 80 + 60 क्या हो गया, 14t, ठीक है। 4 + 6 कितना हो गया, 10 इज इक्वल टू t। अब वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, याद है ना बचपन का रूल, क्लास 8 में जो पढ़े हैं, बचपन नहीं क्लास 8 में जो पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में पढ़ाए थे, 2 वेरिएबल में भी वही होता था, ठीक है। अभी तो 2 वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड। चलिए वेरिएबल को इस साइड लाते हैं, कांस्टेंट को साइड ले जाते हैं, क्या हो गया, 14t - 1 क्या हो गया, 13t इज इक्वल टू -10। सो t का वैल्यू कितना आ गया, t इज इक्वल टू -10/13। आ गया आंसर, कितना सिंपल था, समझ में आ रहा ना। चलिए नोट कीजिए, सिंपल था ना, समझ में आ रहा। इसका था वैल्यू पुट करने के बाद ये सॉल्व किए, सिंपल सॉल्व किए, हो गया। चलिए नोट कीजिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा स्टेटमेंट वाइज होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा, द कॉस्ट ऑफ
द कॉस्ट ऑफ 5 pencils is equal to the cost of 2 pen। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स, ठीक है, 2 पेन लिखे, पेन्स नहीं होता है ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 5 pencil इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 पेन। ठीक है, देन राइट द linear equation अब write the linear equation from the given condition, from the given condition। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फ्रॉम द गिवन कंडीशंस। हिंट क्या देगा, हिंट क्या दे देगा, टेक, कुछ भी आप कर सकते हैं, बट हिंट जो दे देगा तो हिंट के हिसाब से करना होगा। टेक पेन्स, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, सॉरी पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 1 pencil इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 pen ₹Y। ठीक है, समझ में आ रहा, ये हिंट दे दिया। चलिए इसको लीनियर इक्वेशन फाइंड करने बोल रहा हूँ, चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। सिंपल लग रहा ना, सिंपल सवाल लग रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 pencil इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 pen। मीन्स 5 पेंसिल जितने, देखिए 5 पेंसिल का दाम जो है वो 2 पेन के दाम के बराबर है, समझ रहे ना। मतलब जितने, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए 5 रुपया है, 5 रुपये में अगर आप 5 पेंसिल खरीद सकते हैं तो 5 रुपये में आप 2 पेन ही खरीद सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा, बस ये बोल रहा। ठीक है, क्या करना है वो देखेंगे बाद में, पहले ये बोल रहा है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है वो बता दिए। ठीक है, देखिए द कॉस्ट ऑफ 5 pencil इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 pen। द कॉस्ट ऑफ 5 pencil इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 pens। देन राइट द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन लिखिए फ्रॉम द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दे रहा है, इस कंडीशन जो बोल रहा है इसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से लीनियर इक्वेशन लिखिए, डिनोट करिए। टेकिंग बाय टेक कॉस्ट ऑफ 1 pencil इज X रुपया। मतलब क्या बोल रहा है कि एक पेंसिल का दाम मान लीजिए X रुपया है, ठीक है, और एक पेन का दाम मान लीजिए Y रुपया है। तो चलिए ले लेते हैं, चलिए ये कंडीशन जो दे दी है, ये कंडीशन को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट वही चीज़, ये चीज़ उतार दीजिएगा। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 pen इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है, ये बोल दिया। ठीक है, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। 5 pencil 2 pen, 5 pencil 2 pen। ठीक है, 5 pencil और 2 पेन था ना। चलिए ये चीज़ तो दिया हुआ है। चलिए पेंसिल कितना था, 5 pencil एंड 2 pen। ठीक है, समझ आ रहा ना। चलिए 5 pencil और 2 pen था। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट क्या बोल रहा, 5 pencil का दाम, मतलब एक पेंसिल का दाम X रुपया, एक पेंसिल का दाम X रुपया, तो 5 pencil का दाम कितना होगा, 5 pencil का कॉस्ट कितना होगा, 5 pencils कॉस्ट कितना होगा, एक का है अगर 1 रुपया, 5 का 5 रुपया, एक का है अगर X रुपया, तो 5 का 5X रुपया होगा ना। बस ठीक उसी तरह एक पेन का दाम Y रुपया, एक पेन का दाम Y रुपया, तो 2 पेन का दाम कितना होगा, 2 पेन कॉस्ट कितना होगा, 2 पेन कॉस्ट कितना होगा, 2Y होगा ना। ये चीज़ समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। और बोला क्या था, और क्या बोला था कि 5 पेंसिल का दाम जितना आएगा, जितने दाम में 5 पेंसिल आएंगे उतने दाम में 2 पेन आएंगे ना। तो ठीक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर मार दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखने समय दिखने में अच्छा लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा, 5 पेंसिल का दाम जितना है
जितने दाम में 5 पेंसिल आएगा उतने दाम में 2 पेन आएगा। यही बोला था ना 5x इक्वल टू 2y। तो अब क्या कीजिए 5x इसको इधर लाइए -2y इज इक्वल टू 0। बन गया लीनियर इक्वेशन, बन गया लीनियर इक्वेशन। हो गया आपका काम, हो गया ना? कितना सिंपल था, हो गया ना? चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, चलिए नोट कर लिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कुछ सवाल है। ये सवाल ये सवाल भी नहीं कराए थे, ठीक है। ये सवाल भी थोड़ा डिफरेंट है। ग्राफ का क्वेश्चन कराए थे, ग्राफ रिलेटेड बहुत सारे सवाल कराए थे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है आइए दिखाते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x - 2y इक्वल टू 4, ये सिखाए थे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इसका सिखाए थे, मतलब इसी टाइप का कुछ इक्वेशन है उसका ग्राफ बनाने सिखाए थे। एंड x + y - 3 इज इक्वल टू 0, ये भी सिखाए थे कि ऐसा ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। एंड मार्क द पॉइंट वेयर बोथ ग्राफ इंटरसेक्ट, मतलब समझे, वो पॉइंट को मार्क कीजिए जहां पर दोनों ग्राफ कटे। ये क्या लुचा है भाई, कटे? देखिए मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए कोई ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए। अब क्या हुआ, कोई एक ग्राफ का जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गया, ठीक है। मान लीजिए ए नंबर ग्राफ दे देते हैं इसको। कोई एक ग्राफ है, उसका स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गया। ये बी ग्राफ है, ये बी ग्राफ है। तो ये तो कोई एक पॉइंट हुआ ना जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट किया, x, y, ये भी कोई एक पॉइंट हुआ। तो वो बोल रहा है यही पॉइंट को फाइंड करने बोल रहा, इस पॉइंट को मार्क द पॉइंट वेयर बोथ ग्राफ इंटरसेक्ट, दो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट फाइंड करने बोल रहा। तो सबसे पहले हमको ये ग्राफ चाहिए, उसके बाद ये ग्राफ चाहिए। ये दोनों को प्लॉट करने के बाद ही पता चलेगा कि वो पॉइंट कौन सा है, पता चलेगा ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, y को सेपरेट करते हैं, याद है ना, y को x का टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ग्राफ लेते हैं, इसको लेते हैं 3x - 2y इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे पता ही आपको, बहुत बार सिखाएं, नहीं सिखाएं मतलब नहीं आता है तो आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 3x इधर आएगा, क्या होगा -4 इज इक्वल टू 2y, ठीक है। इसको इधर, इसको y को 2 को इधर नीचे ले आएंगे, क्या होगा y इज इक्वल टू 3x - 4/2, ठीक है। ये तो आपको आता ही है, सिंपल सा, ठीक है। ये y का वैल्यू में सेपरेट कर चुके हैं ना। तो सेपरेट करने के बाद अब x और y का बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, x और y का बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए x y का बॉक्स बनाएंगे। तो x का वैल्यू पहले 0 लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 का वैल्यू 0 रखेंगे, 3 0, ये 0 है, 0 - 4/2 इज इक्वल टू क्या हो गया -2, मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब x का वैल्यू 1 लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x का वैल्यू 1, 3 × 1 3 - 4/2 -½ क्या हो गया -½ क्या हो जाएगा -½ चलिए x का वैल्यू -1 लेते हैं, ठीक है। चलिए x का वैल्यू -1 लेते हैं। x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो क्या होता है, तो y इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट करेंगे, क्या हो गया -3 - 4/2 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -7/2 क्या हो गया -7/2, ठीक है। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई। चलिए एक का तो ये हो गया, ठीक है। एक का पॉइंट मिल गया, मिल गया ना, इस ग्राफ का पॉइंट मिल गया। कौन सा ग्राफ का पॉइंट मिला, 3x - 2y इक्वल टू 4, ठीक है। ये एक ग्राफ का पॉइंट मिला, इसको साइड में रख लेंगे, जगह नहीं इसलिए साइड में रख रहे, ठीक है। दूसरा ग्राफ कौन सा है,
दूसरा ग्राफ कौन सा है, x प्लस वाई माइनस 3 है, मतलब उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डब्बा बनाते हैं, x और y का, x और y का डब्बा बनाते हैं, ठीक है, x और y का डब्बा। चलिए तो सबसे पहले y को x का टर्म एक्सप्रेस कर देंगे, किस तरह एक्सप्रेस होगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स होगा ना, x को उधर लिख जाएंगे, ठीक है। चलिए x का वैल्यू 0 लेते हैं सबसे पहले, x 0, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा y का वैल्यू, y इज इक्वल टू 3 माइनस 0 3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं, चलिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। हम आसानी के लिए नंबर आसान नंबर लिए, ठीक है। इस इक्वेशन का जो पॉइंट आया वो क्या आया, ये आया, कौन सा पॉइंट आया, x और y का पॉइंट का आया 0 3 1 2 2 और 1, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन था, ये कौन सा इक्वेशन था, इधर लिख देते, किधर लिखे, चलिए इधर साइड में लिखते हैं, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन था, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये इक्वेशन था। ये कौन सा इक्वेशन था, ये कौन सा इक्वेशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये इक्वेशन था। अब ग्राफ प्लॉट करना, अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करें, क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मिटाएंगे तभी तो इंटरसेक्शन पता चलेगा, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। चलिए सीधा आ रहा, सीधा आया, हाँ ये तो सीधा है, यहाँ से टेढ़ा है ना, सीधा। चलिए यहाँ से लेते हैं ताकि ये जगह प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं नीचे, इसको नीचे लिख लेते हैं 0 3 1 2 2 1, ठीक है, 0 3 1 2 2 1, क्या था 0 3 1 2 2 1, ठीक है, ये था, ठीक है। चलिए ग्राफ सीधा जा रहा है ना, ग्राफ सीधा होगा तभी मतलब बढ़िया से क्लियर समझ में आएगा। चलिए हो गया, ये ग्राफ है, ठीक है। मार्क कर देते हैं, पॉइंट मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मार्क कर देते इक्वल हाफ में, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, मार्क कर दिए। ये क्या हो गया, ओरिजिन है ना, ये वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश, ये एक्स, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। ये कौन सा ग्राफ था, ये कौन सा ग्राफ था, ये था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्या था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, कौन सा, ये वाला 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये क्या था 0, -2 0, -2 x और y का फॉर्म है 0 0, 0 ये है 0, -2 -2 ये 0, -2 ये क्या हो गया 0, -2। चलिए एक तो पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है 1, -हाफ 1, -हाफ 1, -हाफ मीन्स कौन सा हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया 1, -हाफ। चलिए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो -1, -7/2
-1 ये -7/2, -7/2 मीन्स -7/2 मीन्स 2 × 2, 2 3 6, 3.5 ये 3.5 ये हो गया, और क्या हो गया -1 इधर आया, 3.5 इधर आया, मीन्स ये पॉइंट। समझ में आया? चलिए ये पॉइंट क्या था, -1, -7/2। ठीक है, ये चीज़ था, समझ में आया? ये चीज़ समझ में आ गया। अब 3 पॉइंट हम प्लॉट कर दिए हैं। 3 पॉइंट प्लॉट करने के बाद क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, पॉइंट ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट ज्वाइन करेंगे। हम बताए थे कि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं ना। चलिए एक्सटेंड किए इसको, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। चलिए ये ग्राफ तैयार हो गया। ये कौन सा ग्राफ है, 3x - 2y इज इक्वल टू 4, ये वाला ग्राफ है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। कौन सा नेक्स्ट ग्राफ है, x + y = 3, ये अगला ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करते हैं, कौन सा, 0,3, 1 2 3, ये क्या हो गया, 0,3। ठीक है, दूसरा क्या है, 1,2, 1,2, ये क्या हो गया, 1,2। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ क्या है, 2,1, ये हो गया, ये क्या हो गया, 2,1। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना। चलिए तीनों पॉइंट को ज्वाइन किए। ये कौन सा ग्राफ है, x + y = 3। ठीक है, ये ग्राफ बना। अब क्या फाइंड करने बोला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भैया एक ग्राफ ऐसे बीच में कटा ये वाला, तो ये पॉइंट कौन सा है, 2,1 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द बोथ ग्राफ। बात समझ में, 2,1 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द बोथ ग्राफ। निकालना फाइनली यही था। मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था ना, बट मस्त क्वेश्चन था, बोले तो मस्त, अच्छा। चलिए सॉल्व कीजिए, चलिए सॉल्व किया, नोट कीजिए, ठीक है, अच्छा लगा, चलिए नोट कीजिए। चलिए आज का आखिरी सवाल, ठीक है, 1 शॉट का लगभग काफ़ी बहुत सारे हर टाइप के सवाल करा चुके हैं। आप चेक कीजिएगा, शायद हम मेरे ख्याल से एक भी टाइप के सवाल जो हैं जो नहीं छूटे होंगे, जो छूट गए होंगे, नहीं छूटेंगे बोलते, छूट गए होंगे। ठीक है, आज देखिए ये आखिरी सवाल क्या बोल रहा है, टू स्टूडेंट्स ए एंड बी, ए और बी मान लीजिए कोई 2 स्टूडेंट है, कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़, मीन्स कंट्रीब्यूटेड मीन्स डोनेट करना या फिर देना, दान करना, कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़ टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ठीक है, पीएम रिलीफ फंड में 100 रुपये 2 स्टूडेंट ने दान किया। ठीक है, 2 स्टूडेंट दान किया। टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, मीन्स कहीं पर अर्थक्वेक आया हो, उसी का मतलब बोलते हैं ना, भूकंप पीड़ित लोगों को मदद करने के लिए जो पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दान किया था, वहीं पर वो लोग ए और बी 100 रुपये दान किया। ठीक है, ए और बी दोनों मिल करके, ए और बी 2 स्टूडेंट है, ये दोनों मिल करके कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, कितना, 100 रुपीज़। ठीक है, ये बात साफ है। तो क्या बोल रहा है, राइट इक्वेशन टू सेटिस्फाई द अबव डाटा। एक इक्वेशन लिखिए जो ऊपर में दिया हुआ जो डेटा है उस डेटा को सेटिस्फाई करे, समझिए, संतुष्ट करे, उस डेटा को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और उसका ग्राफ भी बनाइए। समझ में आ रहा? तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए और बी। एक काम करते हैं, लेट मनी डोनेटेड बाय ए बी एक्स रुपीज़ एक्स। ठीक है, चलिए, ठीक है, एंड मनी डोनेटेड बाय बी रुपीज़ वाई। ठीक है, मान लीजिए
ए जितना पैसा डोनेट कर रहा है, कितना डोनेट कर रहा है, वो एक्स पता नहीं है, पता नहीं है ना, वो दोनों मिल करके 100 रुपये डोनेट कर रहा है, दोनों मिल करके 100 रुपये डोनेट कर रहा है। कौन कितना डाल रहा है ये नहीं हो सकता, कोई 60 दे, कोई 40 दे, कोई 25 दे, कोई 75 दे, कोई 50 दे, 50 दे, कोई 10 दे, कोई 90 दे, दोनों मिल करके 100 दे रहा है, ठीक है। लेकिन कौन कितना दे रहा है ये पता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ए जितना दे रहा है वो कितना दे रहा है एक्स, और बी जो दे रहा है वो कितना दे रहा है वाई, ठीक है। इस हिसाब से मतलब दोनों मिलाकर कितना दे रहा है 100, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दोनों का पैसा मिलाकर कितना होना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 रुपया। ये क्या हो गया, इक्वेशन आ गया। इक्वेशन कितना सिंपल था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 था ना, सिंपल इक्वेशन था। चलिए नोट कीजिए, अब इसे ग्राफ बना के दिखाते हैं, ठीक है, ग्राफ बना के दिखाते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वेशन तो पता है, सबसे पहले y को एक्सप्रेस करना होगा x का टर्म में। क्या करना होगा, y को x का टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। तो सबसे पहले ग्राफ इधर मतलब एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, ठीक है। इधर बॉक्स बना लेंगे x और y का, है ना, 3 वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए x के जगह पर 0 पुट किए तो y क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। मान लीजिए x के जगह पर बड़ा नंबर पुट करते हैं, 50 पुट करते हैं, ठीक है। y क्या हो जाएगा, 50। मान लीजिए y के जगह पर x के जगह पर 100 पुट करते हैं, 100, ठीक है, 100 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए ये चीज़ तो 3 पॉइंट मिल गया। ऐसा नंबर पुट कीजिए जो कि आपको प्लॉट करने में आसानी हो, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ है ना, सिंपल सीधा बनाना, हमेशा सीधा नहीं बनता ये ग्राफ, बोर्ड है ना। चलिए ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है 0,0 है ना। मान लीजिए ओरिजिन है, लिखते नहीं आपको पता ही है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है, पता ही है आपको। मान लीजिए चलिए 1 2, ये बड़ा नहीं लेते, 2 3 4, 1 2 3, इतना काफ़ी है ना। 1 2 3, ये मान लीजिए 50 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है, मान लीजिए, ठीक है। 50 100 150, 50 माइनस जाएगा, -100 माइनस 150, ठीक है। ये -50 -100 माइनस 150, ठीक है। समझ में आ रहा, ये सब बातें तो आपको सीख चुके हैं, बस ये सवाल प्लॉट करके बता रहे, ठीक है, क्या होगा। तो x और y 0,100, 0 ये है, 100 क्या हो गया, y में 100, ये 0,100, ये क्या हो गया 0,100, ठीक है। 1 पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट क्या है, 50,50 मीन्स 50 इधर गया, 50 इधर जाएंगे, ये हो गया, ये क्या हो गया 50,50 हो गया ना। चलिए तीसरा क्या है, 100,0, 100 इधर के, 0 क्या, ये 0 ये 100 ये क्या हो गया 100,0, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे। ये इससे खींच देंगे, ये ऐसे सीधा खींच देंगे, हो गया ग्राफ। ग्राफ क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 था ना, बन गया ग्राफ। कितना सिंपल था ना। चलिए इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, 1 शॉर्ट वीडियो भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। पहले भी डिटेल में हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके सारे लेक्चर्स, ठीक है। 1 शॉर्ट भी आ चुका है। इसके बाद हम शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और साइंस का चैनल में साइंस का चल ही रहा है, पता ही है, वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, ठीक है। चलिए आपके लिए ऑल द बेस्ट।